तो उसके बाद फिर मैंने टेलीग्राम पे आप लोग को अपडेट किया था और मैंने भी ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को बोला था कि बैंक निफ्टी को सेल करना है 34,790 पे बैंक निफ्टी को सेल करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही ये जब ये मार्केट का फ्लो यहाँ पे खत्म होता है, मार्केट का फ्लो यानी जो मोमेंटम यहाँ पे है यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है और ये ग्रीन कैंडल ऊपर न जाके उसके बाद फिर से ये रेड कैंडल बन, क्योंकि दो ग्रीन कैंडल का वीक यहाँ पे है, मतलब मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल रहा अभी। तो फिलहाल हमने ये एसएल यहाँ पे लगा लिया, जैसे कि मैंने आपको 900 का एसएल दिया था 790 के बाद सेल करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने भी सेल किया था और यहाँ पे मैंने पुट ले ली थी बैंक निफ्टी की। तो यहाँ से पुट जैसे ये कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से निकला, तो यहाँ से भी बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। 790 के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे लगभग 650 630 के पास यहाँ पे आता है और यहाँ पे आकर फिर कंसोलिडेट करता है। तो पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था और यही आप लोग को मैंने रिकमेंड भी किया था टेलीग्राम ग्रुप में, और मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में वहाँ पे पुट डाल दी थी। बस ये फर्क था कि प्रीमियम ग्रुप में मैंने पुट भी दे दी थी, जबकि जो हमारी एनालिसिस ग्रुप है वहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का ये लेवल दिया था। तो यहाँ पे मैंने भी पुट लिया था क्योंकि ये मुझसे छूट गया था। ये मेरा फेवरेट सेटअप है, ये ध्यान रखिएगा कि जो 5 मिनट की जो कैंडल है, इनसाइड कैंडल है, ये मेरा बिल्कुल फेवरेट सेटअप है। और कल के देखिए लो के आसपास ये बन रहा, तो बहुत बेहतरीन जगह थी। अगर यहाँ से मैंने ये ट्रेड पकड़ लिया होता, मैं बाहर नहीं गया होता थोड़ी देर के लिए, तो ये ट्रेड अगर मैंने पकड़ा होता तो यहाँ पे कम से कम जो प्रॉफिट होता शायद वो 20 से 22 लाख का होता। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ट्रेड पकड़ा तो वो प्रॉफिट जो मेरा हुआ था वो करीब 9 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था। फिर उसके बाद देखिए मार्केट क्या करता है, मार्केट कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट में एक चीज ध्यान रखिएगा, मार्केट हर बार यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हर बार इस ट्रेंड लाइन पे कंटिन्यू आके ये सपोर्ट ले रहा। सपोर्ट लेने के बाद यही लेवल आप फिर से ध्यान से देखिएगा 820 से 825 का ये एक इंपॉर्टेंट जोन बना दिया था। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 3 से 4 घंटे कंसोलिडेट किया। मैं बार बार बोलता हूँ कि कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेशन के साथ में यहाँ पे प्राइस एक्शन देखिए, लो जो है हर लो पिछले लो से ऊपर का यहाँ पे बनाते हुए धीरे धीरे निकलता है। जब बैंक निफ्टी ये लेवल, यहाँ पर भी देखिए एक गलती यहाँ पर भी ये हुई कि ये मूवमेंट काफी फास्ट हो गई थी। मुझे लग रहा था एक बार यहाँ से निकलने के बाद ये छोटी मोटी कैंडल बनाएगा, लेकिन ये वाली कैंडल लगभग 120 पॉइंट की कैंडल ये वाली बन गई थी। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को अपडेट नहीं किया, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया और मैंने भी ये ट्रेड नहीं लिया। फिर मैंने ट्रेड इस रेड कैंडल में, जब मार्केट इस रेड कैंडल में गिरता है और वापस ये नीचे की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जाने के बाद वापस ये ग्रीन कैंडल बनाती है, तब मैंने यहाँ पे आप लोग को रिकमेंड किया था कि बैंक निफ्टी को बाइंग करना है 34,000 शायद 940 के आसपास मैंने रिकमेंड किया था। और यहाँ पे मैंने कॉल ले लिया था और मैंने प्रीमियम ग्रुप में वहाँ पे कॉल भी दिया था। मैंने शायद 480 में कॉल दिया था, वो कॉल शायद मेरे ख्याल से 580 ऐसे कुछ गई थी। तो यहाँ पर जब बैंक निफ्टी इस फ्लो को, इस मोमेंटम को ब्रेक करता है, एक रेड कैंडल बना के कंसोलिडेट करने के बाद जो नीचे वाली ग्रीन कैंडल है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। अगर ये नीचे वाली ग्रीन कैंडल जो ये बनी है इसी जगह पे क्लोज करती तब इसको ब्रेक करता तो मैं नहीं लेता, लेकिन एक रेड कैंडल बनाने के बाद वापस मोमेंटम यहाँ पे जनरेट होता है और वापस यहाँ से बैंक निफ्टी लगभग 130 140 पॉइंट का मोमेंटम करता है। तो यहाँ पे मैंने वो कॉल ली थी और आप लोग को भी रिकमेंड किया था कि 940 के आसपास बाइंग करना है। और उसके बाद इसने 35,070 का, यानी वहां से भी लगभग 130 से 135 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी यहाँ पे देता है। उसके बाद फिर कंसोलिडेट करने के बाद नीचे आता है। तो दो ट्रेड जो मैंने लिए थे वो दोनों ट्रेड आप लोग को बता दिया और दोनों ट्रेड मैंने प्रीमियम ग्रुप में अपडेट भी किए थे और टेक्निकल एनालिसिस ग्रुप में मैंने बैंक निफ्टी का लेवल पोस्ट किया था। तो अगर आप प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जैसे आपको पता है, बस हमारे लिंक से आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके जो लॉगिंग आईडी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम नंबर दिया है वहां पर सेंड कर देंगे तो आपको हम प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिसमें मैं बैंक निफ्टी के पोस्ट डालते रहता हूं, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी एनालिसिस पे कितना बिलीव करते हैं। सारी कुछ चीजें डिपेंड है बिलीव पे। आप एनालिसिस करते हैं तो अपनी एनालिसिस पे बिलीव करके सही जगह पे बस ट्रेड पकड़ना आप लोग सीखिए। अगर आपने सही जगह पे ट्रेड लिया तो मार्केट आपको कुछ ना कुछ रिटर्न दे के ही जाएगा। 10 में से 8 बार तो आपको प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। 2 बार यहाँ पे एसएल भी होगा। देखिए उस एसएल को आप लोग मैनेज नहीं कर पाते। देखिए 10 बार अगर 8 बार प्रॉफिट हो रहा है, 2 बार एसएल आप दे दो आसानी से मार्केट को। जब आप एसएल देना सीखोगे ना, मार्केट तभी आपको प्रॉफिट देगा। नहीं तो मार्केट आपको 8 दिन प्रॉफिट देगा, 2 दिन के एसएल में आप पूरा दे के जाते हो, तो फिर वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि जब भी एसएल हो तो एसएल मार्केट को दे दीजिए। मैं कोई भी ट्रेड यहाँ पे आप लोग को सीखने के लिए डालता हूँ तो वहाँ पे एसएल में 30 पॉइंट 40 पॉइंट का यहाँ पे एसएल में डालते रहता हूँ। देखिए कई दिन ये 30 पॉइंट 40 पॉइंट के आपके एसएल होंगे, लेकिन जब कई दिन मार्केट चलेगा तो आपको 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट डबल भी कर देता है। देखिए गुरुवार के दिन मैंने पोस्ट डाला था, वो पोस्ट डबल हो गया। ये पुट मैंने डाला, ये पुट लगभग 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम मिला। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको डबल भी हो जाएंगी। बहुत सारे स्टॉक बहुत तेजी से मूव करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये ध्यान रखना है कि हमें लॉस कितना लेना है। आपको अगर 40 रुपए ज़्यादा लगता है तो आप अगर 100 क्वांटिटी लेने वाले हो तो आप 50 क्वांटिटी लो। अपने रिस्क को मैनेज करना हमारे हाथ में है। देखिए हमारा रिस्क कोई दूसरा मैनेज नहीं करेगा। मुझे मालूम है कि मुझे एक ट्रेड में लॉस लेना है 20 लाख का, तो मैं 20 लाख के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। मुझे लगेगा कि नहीं 10 लाख का ही लॉस लेना है तो मैं 10 लाख के हिसाब से ट्रेड करूंगा। तो ट्रेड अपनी कैपेसिटी को आप पहले समझिए। आप पहले ये मत देखिए कि प्रॉफिट कितना हो सकता है,
हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि पहले लॉस कितना हो सकता है। जिस दिन आप पहले लॉस के बारे में सोचने लगेंगे ना, आपका रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। आपको रिस्क मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको पहले अपने लॉस के बारे में सोचना है कि हाँ यार, इस ट्रेड में मेरा लॉस 4,000 का हो सकता है, 5,000 का हो सकता है, 1,000 का हो सकता है। तो आपका दिल आपको खुद गवाही देगा, नहीं ये लॉस आपके लिए ज्यादा है। आपकी कैपिटल, आपकी जो आप कैपिटल मान लीजिए आपने 10,000 डाला है, तो उस पर आप 5,000 का रिस्क नहीं ले सकते। जो आपने 10,000 डाला तो उस पर आप अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो मेरे ख्याल से 5 to 10% का रिस्क बहुत ज्यादा है। तो यानी अगर आपके पास 10,000 ही रुपए मान लीजिए, तो यहाँ पे आप 1,000 से ज्यादा के रिस्क के बारे में सोच ही नहीं सकते हो। अगर आप 1 लाख से ट्रेड करते हो तो बहुत जरूर यहाँ पे आप 5 to 10% का रिस्क लो, यानी आप ज्यादा से ज्यादा 5,000 से 10,000 के बीच में लॉस के बारे में सोच सकते हो, इससे ज्यादा नहीं सोच सकते। लेकिन आप प्रॉफिट तो सोचोगे कि 5,000 मिल जाए, लेकिन जब रिस्क होता है तो आप लोग एसएल कट ही नहीं करते हो, एसएल पे लेके बैठे रहते हो, बोलते हो नहीं देखते हैं मार्केट कहाँ जाता है। आप लोग जिद पकड़ के बैठ जाते हो, इसीलिए मार्केट लेके जाता है। तो हमेशा अपने एसएल को फॉलो करो, अपने रिस्क को मैनेज करो। आप एक बार सोच के ये देखो कि मैं लॉस कितना ले सकता हूं, जितना लॉस आप आसानी से ले सको। कम से कम इतना ही लॉस लो कि आपके पास जो कैपिटल है उस कैपिटल को 20 दिन कंटिन्यू ट्रेड कर सको सेम अमाउंट से। इतना ही लॉस आपको लेना चाहिए। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तभी आप ऑप्शन करना, और उसमें से भी 10,000 को यूज करना। हमेशा अपने ऑप्शन, अपने पार्ट को 10 भाग में डिवाइड कर लो। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, अगर आप स्टॉक्स ट्रेड करते हो, तो कम से कम 3 to 5 पार्ट में अपने स्टॉक्स को, अपने जो कैपिटल है उसको डिवाइड कर लो। तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। पूरे के पूरा एक ही बार लगाना। 10,000 आपने 1 लाख लगाया, 10,000 का लॉस हो गया, अब 90,000 से ट्रेड करोगे तो आपका प्रॉफिट कभी नहीं बनेगा। ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि अब आपके दिमाग में जब तक वो 10,000 का प्रॉफिट नहीं होगा, मान लीजिए आपने 1 लाख से ट्रेड किया, वो 90,000 हो गया, तो आपके दिमाग में हमेशा वो 10,000 रुपए जो आपने लॉस किया है ना, वो आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कि जब तक वो लॉस आप यहाँ पे रिकवर नहीं करोगे। यानी अगर 90,000 पे आपको 8,000 का प्रॉफिट होगा ना, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि आपने लॉस यहाँ पे 10,000 का किया हुआ है। तो जब तक ये 8,000 वाला प्रॉफिट 11,000 या 12,000 नहीं होगा ना, तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीजें ध्यान रखना, हमेशा लॉस को मैनेज करके रखना है। आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है। स्टॉप लॉस आप पहले से डिसाइड कर लो कि कितना मुझे स्टॉप लॉस लेना है, 500, 1000, 2000, उससे ज्यादा आप स्टॉप लॉस मत लो। और स्टॉप लॉस की सबसे अच्छी थ्योरी ये है कि सब कुछ होने के बाद में भी 20वें दिन मेरे पास पैसा ट्रेड करने के लिए उतना अमाउंट बचे जितना अमाउंट से मैं रोज ट्रेड करता हूं। अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो बिल्कुल ऑप्शन मत करो। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, अब आप चीजों को समझ सकते हो, आप चीजों को समझते हो, तभी आप ऑप्शन ट्रेड करो, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे रिस्की है। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे एक गलती आपके पूरे कैपिटल को जीरो कर देगी। तो बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट हो, बहुत अच्छा आपके अपने माइंड पे कंट्रोल हो, अपने आप पे कंट्रोल हो, तभी आप ऑप्शन ट्रेड करना, वरना ऑप्शन बहुत खतरनाक है। आपको अपना रिस्क मैनेज करके ही ट्रेड करना है। चीजों को पहले समझना है, सीखना है, उसके बाद ट्रेड करना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।